हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मुश्तरका तौर पर एक रिवायत मनकूल है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताते हुए 3 इबरतनाक बातें इरशाद फरमाई। फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे, 3 निशानियां, सुफ़हाउल अहलाम, अहदासुल असनान और यक़ूलून मिन खैर क़ौलिल बरिया। 3 निशानियां बताई। हुज़ूर ने फरमाया अहदासुल असनान, कच्ची उम्र के लोंडे होंगे, कोई समझदार बूढ़ा किस्म का आदमी उनके साथ नहीं होगा। नजर दौड़ाइएगा, पूरे यूट्यूब के व्यूज देख लीजिए, यही पाएंगे। नंबर 2 सुफ़हाउल अहलाम, कच्ची अकल के होंगे, मोटी अकल के होंगे। एक फार्मूला तो समझ में आता है, लेकिन सेम टाइम उसी फार्मूले को लीक करने वाला जो दूसरा फार्मूला होता है वो समझ में नहीं आता, इसलिए सटपटा के कहते ये है ना, ये हदीस में लिखा है ना। भाई लिखा हुआ है, लेकिन ये भी तो हदीस है, ये भी तो उसूल है, नहीं ये लिखा ना, फिर ले दे के आएंगे वहीं, इसलिए कि उनकी गाड़ी आखिर चल ही इतनी दूर सकती है। सुफ़हाउल अहलाम, कच्ची अकल के लोग हैं, बेवकूफ किस्म के लोग हैं। तीसरी निशानी, हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। ये तो 3 निशानियां। आगे फरमाते हैं दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर से कमान निकलता है। और उससे आगे इरशाद फरमाते हैं ईमान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। एक दूसरे हदीस पाक जो मुस्लिम शरीफ में है, हुजूर ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया अला हलकल मुतनत्तिऊन, खबरदार तशद्दुद करने वाले हलाक हो गए, कट्टरपंथी हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। आपने देख लिया ना कि जेल में चले गए, जाना ही था। और आप देखते जाइए, जिन्होंने जितना तशद्दुद के साथ बिगाड़ पैदा किया, जिन्होंने कहा कि आज तो मोहम्मद साहब को भी कोई इख्तियार नहीं है, जिन्होंने जिस अंदाज से अपने तशद्दुद का मुजाहरा किया, ऐसी हर नस्ल को बर्बाद होना होता है। एक जमाना था आपके बगल के एक शहर का मकतब फिक्र जिसने पूरी दुनिया में खुबासतें फैलाई, वो डूबा और ये तशद्दुद वाले लोग उभरे। और अब जमाना है कि तशद्दुद वाले लोग डूब रहे हैं और जो मुल्क हमले झेल रहा है वहां के फंडिंग से फंड पाए हुए लोग उभर रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखिए, हमेशा अहले हक ही इस्तिकामत के साथ आगे चल पाते हैं, वरना जो 2 कश्तियां हैं सहाबाए किराम और अहले बैत किराम, जो इनमें फर्क करेगा वो रसूलुल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ करेगा, और रसूलुल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ करने वाला बचता नहीं है। इसलिए अजीज दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि मसलक के हक, अहले सुन्नत व जमात जिसे मसलक के आला हजरत बोला जाता है, उस पर इस्तिकामत बरतें। कोई अनोखी बात नहीं है कि जहन में कोई कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, कोई सवाल आपको परेशान कर सकता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ, परेशान कुन बात यह है कि परेशान कुन सवाल की वजह से आप अपने ईमान को दांव पे लगा दें, उसका इलाज करना चाहिए। और इलाज यह है कि आप के जहनों में जब भी कोई सवाल पैदा हो या सवाल पैदा किया जाए या आपकी तरफ सवाल फेंका जाए सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप अपनी अकल से उस सवाल के बारे में कोई फैसला ना करें, बल्कि आपके बगल में मुफ्ती निसार साहब हैं या उलमाए हक यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, यहाँ के जिम्मेदार मदारिस हैं, उन उलमा से राब्ता करें। बल्कि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से अच्छे उलमा के कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होंगे, उनसे रुजू करें और वो जो मतलब बताएं, सुने, समझें, इंशाअल्लाह हक पर कायम रहेंगे। और जहां हमने अपने अकल से फैसला करना शुरू कर दिया, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हर आदमी को इस बात का इख्तियार है। ये जो जमहूरियत का निज़ाम है, ये कई बार इस्लाम में नहीं चलता है। जमहूरियत से आगे बढ़ के अनारकी बन जाती है, और ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज, इस्लाम का मतलब ही फर्माबरदारी करना होता है, इस्लाम का मतलब ही सरेंडर कर देना होता है, और इस्लाम का मतलब ही कई बार अकल को परे रखकर एक स्पेशल हुक्म को फॉलो करना होता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस पुरफितन ज़माने में इस बात पर शिद्दत के साथ कायम रहें। हदीस पाक में फरमाया गया, जब क़यामत बपा होगी तो आलम यह होगा कि एक इंसान किसी कुएं में झांक के देखेगा कि इसमें है क्या, वो भी उसमें गिर जाएगा। यानी जिसने फितने में टटोलने की कोशिश की, सुनना तो चाहिए, अच्छी बात जहां भी मिले ले लेनी चाहिए,
मेरा तो अपना तरीका है कि सबकी बातें सुनता हूं, लेकिन अल्लाह का फजल है कि बड़ा इत्मीनान है, रहता हूं मैं हक पर। मेरे भाई, ये कोई जूते चप्पल की दुकान नहीं है जहां आप सोना और पीतल में फर्क कर लेंगे। अगर कोई दुकानदार आपको कपड़े के बारे में लाइटें, तरह तरह की लाइटिंग करके धोखा देना चाहे तो आपकी आंखें धोखा खा जाती हैं। जिसका फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं है, आप इतने 30 मार्क का बन रहे हैं कि वहां फर्क कर लेंगे। आप क्या फर्क करेंगे? बड़े बड़ों का बेड़ा गर्क हुआ है यहां फर्क करने के चक्कर में। इसलिए यहां पर इस्तिकामत, भलाई का रास्ता यही है। भाई मैं कुछ नहीं समझता, मुझसे आप कपड़े के बारे में बात कीजिए, ई रिक्शा के बारे में बात कीजिए, मेरे स्पेशल ग्राउंड के बारे में बात कीजिए। हाँ, दीन के बारे में बात करने का ज्यादा शौक है तो मैं मुफ्ती साहब के पास ले चलता हूं, उनसे बात कीजिए। मेरे तो मुफ्ती साहब हैं, जो वो कहेंगे मैं उसी को फॉलो करूंगा। जिसने ये रास्ता अपनाया भलाई में, और जिसने ये रास्ता अपनाया कि सबकी बातें सुननी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, मैं तो सबकी बातें सुनता हूं फिर अपने मुताबिक तहकीक करता हूं, उन खोजियों की पूरी जिंदगी खोजबीन में ही निकल जाती है और अपनी कब्र के कीड़े निकालने के अलावा कुछ कर नहीं पाते। इसलिए ऐसे मौकों पर बहुत संभलना होता है। मेरी बहुत एहतमाम के साथ नौजवानों से गुजारिश है, बहुत फितनों का ज़माना है, और उलमा से भी गुजारिश है, सचमुच हम फितनों की चपेट में आ गए हैं। अब यह ज़माना एतज़ाल का ज़माना है। अल्लाह तौफीक दे तो खलवत नशीनी का सा ज़माना है। हद से ज़्यादा हाईलाइट रहने के चक्कर में इन स्टेजों ने भी हमें ऐसा ग्लैमराइज कर दिया है कि हज़रत आ रहे हैं तो हज़रत जा रहे हैं तो हज़रत ये कर रहे हैं और हज़रत शाहरुख खान बन पड़े हैं। ये पुरफितन ज़माना है, बहुत ज़्यादा संभलने का वक्त है। और उसके अलावा फितनों की इतनी भरमार है कि अब हदीस पाक के मुताबिक वो शख्स फितनों से महफूज रहेगा जो पहाड़ पर बकरियां चरा रहा होगा। यानी जो दुनिया से जितना ज़्यादा किनारा कश उतना ज़्यादा फ़ायदे में, और जो जितना ज़्यादा दुनिया के मसाइल में, मबाहिस में इन्वॉल्व, और स्पेशली मजहबी बहसों में जो जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा उतना ज़्यादा अपने आप को तबाही से करीब करेगा। इसलिए सलामती की राह उलमाए हक का पैरो बन के रहने में है। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तरतीब देखिए, सबसे बड़ी चीज ईमान, ईमान के बाद में तकवा, तकवे के बाद में सोहबत। जब ईमान वाले ही हो गए, सबसे बड़ा काम तो हमने पहले ही कर लिया, तो अब जरूरत ही क्या थी। ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि तकवा इख्तियार करो, सिर्फ हजरत बन के मत रहो, सिर्फ उजले लिबासों से फैसला नहीं होना, तकवा होना चाहिए। और तकवे के बाद में हुक्म यह है कि कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो उसका दामन पकड़ लो, इसी में भलाई है। सुबह शाम दिन में 48 मरतबा भीख मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार सीधे रास्ते पर चलाना। सीधा रास्ता उनका है जिन पर तूने इनाम फरमाया, और हमें उनके रास्ते पर मत चलाना जिन पर तेरा कहरो गजब नाजिल हुआ। दुआ तो मांगे ये, और जब पीछे चलने की बारी आए तो आंख बंद कर लें, जो भी सामने उसके पीछे चलने लगे, जिसने भी कोई बात सुनाई उसको मानने लगे। ये क्या मुनाफकत है। दुआ में कुछ, अमल में कुछ। कम से कम नमाजों के साथ तो मजाक ना करें। जब हम दुआ कर रहे हैं कि सिराते मुस्तकीम पर चला, तो जब ग्राउंड लेवल पर हमें सिराते मुस्तकीम मिल रहा है, उलमाए हक मिल रहे हैं, तो उसको फॉलो करना सिर्फ हमारी मजबूरी नहीं, हमारी दुआ का तकाजा भी है। इसलिए अजीज दोस्तों, पुरफितन ज़माने में इन चीज़ों में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम एहतियात बरतेंगे, बहुत अपने आप को संभालेंगे, और बेहतर से बेहतर, और जितना ज़्यादा फितनों से, सोशल मीडिया से, इधर उधर की चीज़ों से जितना बचते बचाते खेल सकते हैं, जितना सेफ जोन में रह सकते हैं उतना सेफ जोन में रहिए। ज़रूरत भर इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइए। और स्पेशली जो लोग आलिम नहीं हैं उनसे ताकीदन गुजारिश है, अब तो उलमा भी दांव पर लग रहे हैं। हमने ऐसा पुरफितन ज़माना ना पाया था कि मिसबाई का टाइटल लगाने वाले शिर्क तक कर डालेंगे, लेकिन नौबतें आ गई हैं। जब ऐसा ज़माना हम अपनी निगाहों से देख रहे हो तो क्या हमें कांप नहीं जाना चाहिए। हमने हमारा कौन सा अभी तक खात्मा बिल खैर हो गया जो निहायत मामून जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों की रूह कांपती रहती थी अपने आखिरी वक्त को याद करके। हम तो अपने निगाहों के सामने लोगों का हश्र बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, खानकाहों को डामाडोल होते हुए देख रहे हैं, बड़े बड़ों में लचक देख रहे हैं मजहब और अकायद के मामले में।
ऐसे ज़माने में अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालना चाहिए और बहुत सेफ अपने आप को रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो बहुत फिक्र करता है ईमान की, वही ईमान बचा पाता है। जिसने ईमान को हल्के में ले लिया, हो सकता है वो इंसान ईमान से ही हल्का हो जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालिए। और जो नौजवान आलिम नहीं हैं, उनसे गुजारिश है, एक गांठ बांध के रख लीजिए, लकीर के फ़कीर बन जाए इस बात में कि मजहबी बहसों में हमें उलझना है ही नहीं। हमारे हजरत लोग, हमारे बाप दादा, हमारे पुरखे जो करते आए, आंख बंद करके वो कर रहे हैं। हमें पूछना ही नहीं है कि जायज है ना जायज है। भाई जवाब तो आप उस वक्त देंगे, दलीलें तो उस वक्त देंगे जब मैं आपकी बात सुनूंगा, जब मैं आपसे दलील मांगूंगा। आप मुझसे इस बारे में बात कर दीजिए कि कपड़ा 150 रुपए मीटर का नहीं, 140 रुपए मीटर का ही होना चाहिए, ये बातें होंगी। लेकिन जहां आप बुखारी की बात करेंगे, मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला। बात यह नहीं कि मैं बुखारी नहीं सुनना चाहता, बात यह है कि आप आलिम नहीं हैं या आप हमारे मसलक के तरफदार नहीं हैं, इसलिए आपकी बात नहीं सुनना। अगर हमने इतना पहरा ना लगाया, हर बहस में कूदते गए, तो जो हर जगह जुगलबंदी में पड़ता है, हर गाड़ी में सवार होने की कोशिश करता है, ऐसा आदमी मंजिल पे क्या पहुंचे, अपनी हड्डियों का चकनाचूर करवाता है। इसलिए अपने ऊपर तरस खाएं, अपने कब्रों पे तरस खाएं। इकबाल की जबान में, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तो मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन। ये जमाना अपना बनने का जमाना है। पूरी दुनिया को मिल गया, तो वैसे ही मेरे हुसैन के लिए भी कोई ऐसा इंतजाम फरमा देना कि जिसकी वजह से हुसैन की इस्तिकामत एक सबक भी बन जाए और साथ ही साथ मेरा शहजादा मजलूमियत के साथ शहीद ना किया जाए। दुआ का ये अंदाज भी हो सकता था। रसूलुल्लाह का ना हुआ तो जिन दिगर लोगों को रसूलुल्लाह की विसातत से इस बात का इल्म था कि एक दिन इस शहजादे को शहीद किया जाएगा, उन वालिद गिरामी मौलाई कायनात की दुआ का यह हिस्सा हो सकता था। सय्यदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा की दुआ का यह हिस्सा हो सकता था। लेकिन जो नबी ने ना मांगा तो फिर वो किसी ने ना मांगा। और हुजूर ने दुआ ये फरमाई, ये दुआ करने की बजाय कि परवरदिगार मेरे हुसैन से मुसीबतें टल जाएं, ये दुआ फरमाई कि परवरदिगार हुसैन को सब्र और अजर अता फरमाना। अल्लाह वालों की ज़िंदगियों का ये अहम तरीन मैसेज है कि वो अल्लाह की रज़ा पर और क़ज़ा पर इस तरह से राज़ी रहते हैं कि उससे सरे मुँह भी इन्हिराफ नहीं करते। आज हमारे यहाँ हालात ज़रा सा उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं तो हमें मक्की दौर याद आने लगता है और जाने किन किन चीज़ों की दुहाई देने लगते हैं, बजाय इसके कि अपने अमाल का तज्ज़िया करें, अपनी तरबियतों का जायज़ा लें। मामूली सा हालात तब्दील हुए, अहद मक्की याद आने लगता है। मक्का का अहद इतना सस्ता ना था जितने सस्ते में हम और आप बिरयानी वाली ज़िंदगी गुजार ले रहे हैं। ना मक्का का अहद सस्ता और हल्का था, ना मदीना के मजालिम में भी कोई बहुत ज़्यादा कमी है। जुल्म की शक्लें बदली हैं मक्का और मदीना में। मक्का में जुल्म करने के अंदाज अलग थे, मदीना में जुल्म करने का अंदाज जंगें थोपना रहा। 8 साल के टाइम पीरियड में जिस पैगंबर पर 74 जंगें थोपी गई हों और जिस पैगंबर के कलेजे ने 74 जंगें बर्दाश्त की हों, बताइए क्या उससे ज़्यादा मजबूत कलेजा भी किसी का हो सकता है? मक्का में अलग अंदाज से जुल्म होता रहा, मदीना में अलग अंदाज से सितम आराइयाँ, सितम ज़रीफ़ियाँ हुई हैं। पैगंबर इस्लाम ने दोनों चीज़ें बर्दाश्त की हैं, तब जाके इस्लाम का गुलशन लहलहा रहा है। और ये हमेशा बात जहन में रहनी चाहिए, इस्लाम जिसे हम कहते हैं वो मुसलसल शहादतें चाहता है, वो मुसलसल कुर्बानियाँ चाहता है। ये शहादत गाए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। करबला से पहले भी करबला जैसे हालात रहे, करबला के बाद भी करबला से मिलते जुलते या 19-20 के फ़र्क के साथ हालात रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। ये कभी सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। वजह उसकी यह है कि ये जो लड़ाई है करबला, इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट। करबला एक तसलसल की एक कड़ी है, एक पूरी चैन है, उस चैन का एक हिस्सा है। हाँ, करबला के कुछ इम्तियाज़ात हैं जिसकी वजह से मारिका करबला एक रेगुलर इस्तिआरा बन गया। वरना इकबाल की ज़बान में कहिए तो सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग़े मुस्तफ़वी से शिरार अबू लहबी। एक तरफ मुस्तफ़ा का चिराग है और एक तरफ अबू जहल का चिराग है।
जलते दोनों रहेंगे और लड़ते भी दोनों रहेंगे। लोगों को यह तय करना होता है कि हमें किस चिराग का साथ देना है। ये लड़ाइयां हमेशा से रही हैं, हमेशा रहेंगी। कभी हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के मुकाबले में नमरूद आता है, इब्राहिम का इम्तिहान होता है। अल्लाह इरशाद फरमाता वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात फअतम्महुन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम को चंद चीज़ों के ज़रिए से आजमाया। इब्राहिम की इस्तिकामत का आलम ये इनाम अता फरमाया और इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम में तुझे लोगों की इमामत अता फरमाऊंगा। दरअसल ये सिर्फ एक केस डिस्कस नहीं हो रहा है, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक उसूल डिस्कस हो रहा है कि अल्लाह अपने के आजमाइशों पर खरे उतरे, और जब आजमाइशों पर खरे उतर जाते हैं तो इब्राहिम खलीलुल्लाह बनते हैं। इको बंद कर दी। तो ये हमेशा से रहा है। कभी हजरत मूसा के मुकाबले में फिरौन रहा है, कभी मोहम्मद अरबी के मुकाबले में अबू जहल और मुशरिकीन मक्का रहे हैं, कभी हुसैन इब्न अली के मुकाबले में यजीद रहा है, और आगे भी ये सिलसिला दराज होता रहा। आज भी यही चीज़ें चल रही हैं, और इसी वजह से हमें नौबत आ रही है कि ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करें। अगर हक़ानियत पर हमले ना होते तो ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का ना टाइटल बनता, ना ज़रूरतें पेश आती। ये सिलसिला रहा है और रहेगा। अलमिया यह है कि हम इन कुर्बानियों की दास्तानें तो याद रखते हैं, उसके पीछे कार फरमा जो जज्बा है और इस्तिकामत का सबक है वो भूल जाते हैं, और हमारे अपने हिस्से की जो कुर्बानियां हैं उसे निगल जाते हैं, अपने कामों का एहसास नहीं करते। और इसी वजह से पैगंबर इस्लाम ने हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया था कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। ए लोगो, तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, बच कोई नहीं पाएगा। और एक आदमी एक एंगल से जिम्मेदार नहीं, एक एक आदमी दसियों एंगल से जिम्मेदार है, और जिसने किसी भी एंगल की जिम्मेदारियों को निभाने में कोताही की वो शख्स अल्लाह की बारगाह का मुजरिम बनता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, ये कुर्सियाँ इसलिए नहीं बिछाई गई कि आप इस गांव के बाशिंदे हैं, ये कुर्सियाँ इसलिए बिछाई गई हैं कि आप मिलाद की महफिल में कुछ भली बातें सुने। अगर इन कुर्सियों पर आप बराजमान हो और महफिल की बातें ना सुने तो इन कुर्सियों का हक अदा नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। अगर ये कुर्सी आपने लगाई है कि इस कुर्सी से वाज़ो नसीहत की बातें हों, और यहाँ आके मैं जोकरी करने लगूं, हंसी मजाक और मस्खरापन करने लगूं, तो हो सकता है आप तो हंस खिल के मस्त हो जाएं कि मौलाना साहब ने दिल खुश कर दिया, लेकिन फरिश्तों ने नोट कर दिया है कि मौलाना साहब ने अल्लाह की मखलूक का कितना हक छीना है, और मौलाना साहब को अपने एक एक लफ्ज़ का अपने रब की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। भोली मखलूक कोई सवाल करे या ना करे, अल्लाह की बारगाह से कोई बच नहीं पाएगा। ये एक लंबा तसलसल है। हम बाप हैं तो हमसे औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा, और सेम टाइम औलाद हैं तो बाप के बारे में सवाल होगा। हम सेम टाइम किसी के भाई होंगे तो भाइयों के बारे में सवाल किया जाएगा, पड़ोसी होंगे तो पड़ोसियों के बारे में सवाल किया जाएगा, किसी के शागिर्द हैं तो उस्ताद के बारे में, किसी के मुरीद हैं तो पीर के बारे में, पीर हैं तो मुरीद के बारे में। इसी तरह से एक लंबा दायरा है, एक एक इंसान के अंदर दसियों दसियों जिम्मेदारियां छुपी हुई हैं, और एक लंबी दास्तान है जिम्मेदारियों की। हम अगर किसी मदरसे के मुदर्रिस हैं तो जितने दौरानिया का हमने इजारा कर रखा है, मुलाजमत कबूल कर रखी है, मान लीजिए कि सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक हम मदरसे के मुलाजिम हैं, तो अगर इस मुलाजमत में हम कोताही बरतते हैं, इस दौरान सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, या टाइम पर हाजिरी नहीं देते, या कुछ भी आनाकानी करते हैं, तो हो सकता है मैनेजमेंट हमारा गिरबान ना पकड़े, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों की गिरफ्त से कोई बच नहीं पाएगा। सब जगह यही कहानी है। हम जहां कहीं भी हैं जिम्मेदार हैं, और हम पर इज्तिमाई जिम्मेदारियां हैं, इनफिरादी जिम्मेदारियों के अलावा। ये तो इनफिरादी जिम्मेदारियों की बात की, इज्तिमाई जिम्मेदारियां भी हैं। हम नबी की उम्मत हैं तो उम्मत होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। अगर किसी दौर में उम्मत जाहिल है तो उम्मत के पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि उम्मत को इल्म अता करें,
अगर उम्मत बेवकूफ़ है तो दानिश्वरों की जिम्मेदारी बनती है कि उम्मत की सलाह फलाह के लिए अपनी दानिश का इस्तेमाल करें। अगर उम्मत बिखराव का शिकार है और किसी को अल्लाह ने ऐसी इज्जत अता फरमाई कि उसकी बातें सुनी मानी जाती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ नाज नखरों में न उलझा रहे, बल्कि अपने पावर का इस्तेमाल करके अल्लाह की टूटी बिखरी हुई मखलूक को मुत्तहिद करने की कोशिश करे। और कोई अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता, इज्तिमाई जिम्मेदारियों को, तो अल्लाह की बारगाह में उसे जवाबदेह होना पड़ेगा। बड़ा आसान होता है ओहदे कबूल करके मालाएं पहन लेना, बड़ा मुश्किल होता है अपने ओहदों का अल्लाह की बारगाह में जवाब देना। इमाम आली मकाम ने करबला की सरजमीन पर जो कुछ किया वो एक अजीम तरीन नवासे होने का हक अदा किया और नवासे होने की जिम्मेदारियां पूरी की। फजीलत वाली बात है रसूलुल्लाह का नवासा होना, और सेम टाइम निहायत जिम्मेदारी वाली बात है रसूलुल्लाह का नवासा होना। इमाम आली मकाम ने जहां अपने लिए फजीलतें जमा की, वहीं पर अपनी जिम्मेदारियां भी ईमानदारी के साथ बदरजाए अतम पूरी की और क़यामत तक के लिए एक मिसाल पेश की कि जब तक हुसैन जिंदा है, हुसैन के नाना की शरीयत के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये करबला का सबक है। करबला का सबक सिर्फ चिकनी चुपड़ी दास्तान नहीं है जहां इमोशनल बातें कर ली जाएं और रत्ब याबिस आपको परोस दिया जाए और अपनी आखिरत को दांव पे लगा दिया जाए और सिर्फ वक्त वाह वही मकसूद नज़र हो, बल्कि करबला के पीछे अहम तरीन मकासिद शरीयत छुपे हुए हैं। जब तक उनको पहचाना नहीं जाएगा, ना करबला वालों के मानने का हक अदा हो सकता है और ना ही करबला से कोई खातिर खा सबक हासिल किया जा सकता है। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुर्बानी पेश की, उस कुर्बानी को ज़रा सलीके से समझने की ज़रूरत है। माजरा क्या था, यजीद क्या चाहता था, इमाम अली मकाम क्या चाहते थे, हाथ में हाथ देने का मतलब क्या है। अगर हाथ में हाथ दे लेते, यजीद को अपना अमीर मान लेते, तो कौन सी क़यामत टूट पड़ती। इन तमाम मबाहिस को बहुत सलीके से समझने की ज़रूरत है। ये मैंने सवाल आपके सामने इसलिए रखे हैं ताकि आपकी मज़ीद तवज्जो हो। अब अगर आपकी मज़ीद तवज्जो है तो मैं ज़रा सा आगे इन बातों को बढ़ाऊँ, लेकिन मेरी गुजारिश है, ना कोई नारा, ना कोई बहुत हाई हुल्लड़, ना कोई नज़र न्याज। जो बातें पेश करूँ उन्हें तवज्जो के साथ सुन लें ताकि इन कुर्सियों पर बैठने का हक अदा हो। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक पैदाइश के साथ ही ये मशहूर हो गया था कि इन्हें एक दिन शहीद किया जाएगा। अब यहाँ पर रसूलुल्लाह का कलेजा देखिए कि जिस नाना को ये सब कुछ इल्म है, और इल्म भी ऐसा यकीनी कि मिट्टी भी फरिश्ते ने पेश कर दी कि ये उस जगह की मिट्टी है जहाँ आपके नवासे को शहीद किया जाएगा, और शहादत की निशानी ये है कि जिस दिन ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए वो दिन आपके नवासे की शहादत का दिन होगा। इतना यकीनी इल्म, इतना यकीनी इल्म किसी के पास हो, ये कोई मेडिकल साइंस की एक सिंगल रिपोर्ट नहीं है, ये इल्म यकीन है, ये नबी का इल्म है, वही का इल्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा स्पेशल इल्म है। नबी को 100% यकीन के साथ मालूम है कि मेरे इस बेटे को एक दिन शहीद किया जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर किसी को ये यकीन हो कि उसकी औलाद को एक दिन शहीद हो जाना है, दुनिया से चले जाना है, जाना तो सबको है, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट किसी के पास हो, तो उस औलाद की परवरिश करना माँ बाप के दिल पर कितना भारी गुजरता है वही माँ बाप जानते हैं। उसको एक मिसाल से समझें। आपके घर में, हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ना करे, 100 बार ना करे, मेडिकल रिपोर्ट उसके बारे में ये कहती है कि आपका बच्चा जनाब ज़्यादा 5 साल तक आपके पास रह पाएगा, इसको एक ऐसी बीमारी लग गई है कि 5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। माँ बाप उस दिन से बुझ जाते हैं जब उनके कानों को ये बात सुनने को मिलती है। 5 साल अभी बाकी हैं, लेकिन वो 5 साल का एक एक दिन उनके लिए क़यामत होता है। किस तरह से वो दिन गिनते हैं, किस तरह से रातें गुजारते हैं, और जवान माँ बाप भी ये अल्फाज सुनने के बाद बूढ़े हो जाते हैं। ये सच है कि नहीं? नाना को मालूम, माँ को मालूम, वालिद को मालूम, आम सहाबा को मालूम, घर वालों को मालूम कि इन्हें शहीद किया जाएगा और ये इनकी शहादतगाह की मिट्टी है। किस कलेजे के साथ हुसैन की परवरिश हो रही है। एक दिन सीना को भी कर लेना, ताज़िया निकाल लेना, हुसैन के नाम के खिचड़ा खा लेना, शरबत पी लेना, और या हुसैन कह के अपने दिल को तसल्ली कर देना, यही इमाम अली मकाम की मोहब्बत का हक अदा हो गया।
करबला सिर्फ 10 दिन का करबला नहीं है, जिस दिन हुसैन पैदा हुए हैं उसी दिन से जहनों में करबला बपा है, और इसी करबला की जहनियत के साथ हुसैन की परवरिश होती है। बल्कि फरिश्ते ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में हज़रत इमाम अली मकाम थे, फरिश्ता हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, आपको मिन जानिबिल्लाह इख्तियार दिया जाता है कि या तो आप अपने साहबजादे इब्राहीम को इख्तियार कर लें या आप अपने नवासे हुसैन इब्न अली को इख्तियार कर लें, ये दोनों आपके पास बैक वक्त नहीं रह सकते। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, फ़दैतु बिब्नी इब्राहीम, मैंने अपने इस बेटे यानी इस नवासे हुसैन को अपने बेटे इब्राहिम को देकर के हासिल किया है। हुसैन अल्टरनेट है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने मोहम्मद हुजूर के सबसे छोटे साहबजादे के, उन्हें उठा लिया गया और इमाम अली मकाम की जान बख्शी गई। यही अल्लाह की कज़ा में था और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दो में से एक का इख्तियार दिया गया तो आपने हुसैन इब्ने अली को यह कहकर के चूज किया कि अगर इब्राहिम जाते हैं तो मेरे दिल को सबसे ज्यादा गम होगा बाप होने के नाते, लेकिन हुसैन जाते हैं तो मेरे दिल को तो गम होगा, साथ ही मेरी बेटी फातिमा को भी गम होगा और फातिमा का गम मेरे लिए दोहरा गम है। इसलिए आपने हुसैन को इख्तियार किया और हजरत इब्राहिम को जाना गवारा किया। यानी हुसैन सिर्फ हुसैन नहीं है, हजरत इब्राहिम का बदल भी हैं। हुसैन सिर्फ जबान से कहे हुए बेटे नहीं हैं, हुसैन मफदी बेटे हैं जिन पर अपने एक बेटे को कुर्बान किया गया है और बदले में हुसैन को लिया गया है, चूज किया गया है। ऐसे नवासे हैं हजरत इमाम अली मकाम। इस मिजाज के साथ रसूलुल्लाह ने तरबियत की। यानी इमाम अली मकाम ने अपनी जान का नजराना नाना के दीन पर बाद में कुर्बान किया है, नाना ने अपना बेटा हुसैन पर पहले कुर्बान किया है। इस नहज के साथ, इस तरीक के साथ, इस बड़े दिल के साथ और इस मिजाज के साथ तरबियत हुई है इमाम अली मकाम की तरबियत। जब ऐसे माहौल में किसी की परवरिश हो, इतनी फिदाकारी और कुर्बानियों के साथ किसी की परवरिश हो और इतने बड़े जिगर गुर्दे के साथ किसी की परवरिश हो, तो वो शख्सियत हुसैन बनती है। तो इस तरह से हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत हुई। अब जैसे जैसे इमाम अली मकाम बड़े होते गए, ये बात भी शोहरत पाती गई कि एक दिन इन्हें शहीद होना है, पता नहीं वो वक्त कब आ जाए। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ, वक्त भी गुजरता रहा। इमाम अली मकाम की उम्र होगी तकरीबन 56 साल, और इस 56 साल के दौरान जब आपकी उम्र हुई तो जो बड़े बड़े साहबा थे, जो हुजूर के ज़माने में बूढ़े साहबा थे, बुजुर्ग साहबा थे, वो चल बसे थे। और हुजूर के ज़माने में इमाम अली मकाम की उम्र तकरीबन 7 साल की थी, वो 56 साल के हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या, बड़े साहबा में अब वो लोग थे जो हुजूर के ज़माने में बच्चे थे। हज़रत इमाम अली मकाम 56 साल की उम्र में सिर्फ नवासे रसूल नहीं, बुजुर्ग तरीन सहाबी रसूल भी हैं। सहाबी रसूल भी वही बुजुर्ग हैं और नवासे रसूल, रसूलुल्लाह की इकलौती निशानी भी वही है। तो इस तरह से हज़रत इमाम अली मकाम की शख्सियत मदीना मुनव्वरा की मरकजी शख्सियत थी। उधर हज़रत अमीर मुआविया का विसाल हुआ और उनके बाद आपका बेटा नालाई खलफ यजीद जानशी बन बैठा और उसने कूफा और उसके अलावा ये मिस्र और मदीना मुनव्वरा स्पेशल इन जगहों के गवर्नर्स को ख़त लिखा, खतूत लिखे कि इन इन लोगों से, जो इन इन बस्तियों में रहते थे, इन इन लोगों से मेरे नाम पर बैत ली जाए। अब इस बैत का मतलब समझ लीजिए। इस बैत का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी को हाकिम इस्लाम, किसी के हाथ में हाथ दे दिया है तो उसे हाकिम इस्लाम, बादशाह इस्लाम और मुसलमानों का अमीर मान लिया है। और बादशाह इस्लाम, बादशाह होना अलग है, बादशाह इस्लाम होना बहुत अलग है। दोनों में फ़र्क यह है, बादशाह सिर्फ बादशाहत करते हैं, बादशाह इस्लाम शरीयत मुतहरा का निफाज करता है। बादशाह इस्लाम हुक्म देता है तो किसी नई जगह पर जुमा कायम होता है। बादशाह इस्लाम के यहाँ शहादत गुजरती है, तब जाके माना जाता है कि ईद का चांद नज़र आ गया या रमज़ान का चांद नज़र आ गया, रोज़े रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे, ईद मनाई जाएगी या नहीं मनाई जाएगी। बेसिकली ये फैसला बादशाह इस्लाम का हुआ करता है। बादशाह इस्लाम वो अजीम शख्सियत हुआ करता है
जो अहल हो तो उसी को हुक्म है कि वह नमाज पंजगाना की इमामत करे। यानी बादशाह इस्लाम सिर्फ कुर्सी पर विराजमान आराम करने वाला शख्स नहीं होता, बादशाह इस्लाम अपने आप में अल्लाह की शरीयत को नाफिज करने वाली अजीम तरीन शख्सियत भी होती है। और आम लोगों पर जरूरी होता है, वाजिब होता है कि वह बादशाह इस्लाम की फरमाबरदारी करें और उसकी बगावत ना करें। तो यह होता है बादशाह इस्लाम। यजीद जिस कुर्सी पर बैठा था वो कुर्सी सिर्फ बादशाहत की कुर्सी ना थी, वो बादशाह इस्लाम की कुर्सी थी। अगर इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली यजीद को अपना अमीर मान लेते तो अमीर मानने का मतलब होता कि यजीद की फरमा बरदारी करना इमाम अली मकाम पर वाजिब होता। अगर यजीद कहीं इमामत कर रहा तो उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ना इमाम अली मकाम को नमाज अदा करना होती। यह हज़रत इमाम अली मकाम पर शरअन ज़रूरी होता। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे गवारा कर सकते थे कि एक जालिम इंसान को अपना अमीर और मुसलमानों का बादशाह मान लें। और जालिम यूं कि यजीद वो कमनसीब इंसान है जिसके गुनाहों की एक लंबी चौड़ी दास्तान मुअर्रिखीन ने लिखी है। ख़ास तौर पर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने जो यजीद के बड़े बड़े जराइम लिखे हैं वो जराइम सुने। और उन जराइम में भी जो पहला जुर्म है यजीद का, कान की रुई निकाल कर के मैं अपने जहन में ये बात बिठा लेनी चाहिए, यजीद का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो नमाजें छोड़ता था। क्या आज हमें लगता है कि नमाजें छोड़ना जुर्म है? और ये सब की कहानी है। जो सीना पीट के या हुसैन कहते हों या हाथ उठा के या हुसैन कहते हों, दोनों तबकात में ये बातें नजर आती हैं कि वो नमाजें धड़ल्ले से छोड़ते हैं। ये ठेठ यजीदी काम है, भले नाम हुसैन का लिया जाए। अरबी ज़बान का एक बड़ा शायर फरजदुक, और जो बड़े लोग होते हैं उनकी वो वाक़तन उनकी बातों में भी बड़ापन पाया जाता है। जब इमाम अली मकाम मक्का मुकर्रमा से कूफा आ रहे थे, रास्ते में उससे मुलाकात हो गई। हाल अहवाल के बाद में उससे कूफा के बारे में पूछा गया तो उसने बड़ा जामे जुमला बोला, कूफा वालों के दिल में आपकी मोहब्बत है, उनकी तलवारें यजीद के साथ है। ये एक जुमला शायर का एक जुमला नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि इमाम अली मकाम की मोहब्बत की क़यामत तक की दास्तान है। कहीं ना कहीं हुसैन का नाम लेने वालों में आज भी ये बात पाई जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे दिलों में इमाम अली मकाम की मोहब्बत है, लेकिन इसमें भी कई बार शुबहा नहीं है कि बारहा हमारा अमल ठेठ यजीदी अमल होता है। अगर हुसैन की मोहब्बत का दम भरना, दिल में हुसैन की मोहब्बत रखना, लेकिन काम हुसैनी ना करना, यजीदी काम करना, ये हमारे अंदर पाया जाता है तो ये तो यजीदियों के अंदर भी तो पाया जाता था। कूफियों का भी तो मिजाज यही था। फिर क्या तुक बनता है कूफियों पर लानत भेजने का? फिर कूफियों पर मलामत किस तरह से भेजी जा सकती है? अगर उनका ये जुर्म था तो ये जुर्म तो कहीं ना कहीं शौरी या गैर शौरी तौर पर हम सब भी तो कर रहे हैं। नाम हुसैन का ले रहे हैं, काम यजीद का कर रहे हैं। ये जो दोहरी पॉलिसी है, यही तो चूक हुई तो कूफियों से। लेकिन क्या मुनाफकत है ज़माने की, आज भी यही रविश हुसैन के साथ जारी है। नाम हुसैन का भरपूर लिया जाता है और काम यजीद का भरपूर किया जाता है। यजीद का पहला जुर्म था नमाजें छोड़ना। यजीद का दूसरा जुर्म शराब पीना और फखरिया तौर पर शराब पिलाना। शराब पीना एक जुर्म, शराब पिलाना अपने हवारियों को, यह दूसरा जुर्म। यजीद ये काम करता था। तीसरा जुर्म जिना, और जिना को उसने हद से ज़्यादा आम कर दिया था। तो ये यजीद के बड़े जराइम की लिस्ट है और ये उसकी इब्तदा। और उसके बाद में जब वो खुल गया, उसका सीना खुल गया और गुनाहों पर जरी होता गया, इमाम अली मकाम को भी उसने शहीद कर डाला, तो फिर तो उसकी जसारतें हद से ज़्यादा बढ़ीं। और एक वक्त आया कि उसने मक्का मुकर्रमा पर अटैक करवाया इमाम अली मकाम की शहादत के बाद। और मक्का मुकर्रमा पर जब मक्का उसके मदीना मुनव्वरा उसके कंट्रोल में ना आया तो मदीना मुनव्वरा पर उसने यकबार हमला करवाया। मदीना की औरतों को अपनी फौज पर हलाल करार दिया। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, यहाँ तक कि मिंबर रसूल पर घोड़ों की गंदगी पहुंची, रोज़ाए रसूल की बेहुरमती की गई। और मदीना मुनव्वरा से फारिग होकर के मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो मक्का मुकर्रमा हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर वहाँ पर रहा करते थे, उनकी क़यादत काफ़ी मजबूत थी। और जब मक्का पर उसका होल्ड ना हो पाया तो उसने गोफनों से पत्थरों की बारिश करवाई, जिसकी वजह से काबा मुअज़्ज़मा का गिला फट गया, काबा मुअज़्ज़मा की कुछ दीवारें मुनहदिम हुईं और काबा के आसपास इतने पत्थर जमा हो गए कि एक वक्त आया कि उन
फेंके गए पत्थरों को जमा करके किया गया तो एक मस्जिद तामीर होने भर वो पत्थर हो गए थे। लेकिन ये जसारतें बाद में बड़ी हैं, पहली जसारतें उसकी ये हैं, नमाजें छोड़ना, शराब पीना, शराब पिलाना, जिना करना, ये उसकी बुनियादी इब्तदाई जसारतें हैं और ये उसके बड़े जराइम थे। यानी इमाम आली मकाम के ज़माने तक का यजीद ये है, ये बाद का यजीद है। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद का यजीद है जो मदीने पर अटैक करवाता है। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद का यजीद है जो मक्का पर अटैक करवाता है। मस्जिद नबवी की भी बेहुरमती और खाना खुदा मस्जिद हराम की भी बेहुरमती, ये बाद के किस्से हैं, ये बाद का यजीद है। हुसैन की नज़र में जो यजीद है वो ये है, शराब पीने पिलाने वाला, जिना करने वाला, नमाजें छोड़ने वाला। अगर इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली यजीद के हाथ पर अपना हाथ दे लेते तो इमाम अली मकाम पर लाजिम होता शरई तौर पर कि वो यजीद की इक़्तिदा में वक्त आने पर नमाज पढ़ें, यजीद की बगावत ना करें और यजीद की फर्मा बरदारी में जो भी उसका हुक्म हो बजा लाएं। हुसैन नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे शख्स के हाथ में अपना हाथ दे दूं जो शख्स ऐसा फासिक व फाजिर है। और ये बात इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी थी इमाम अली मकाम के लिए कि हुसैन का हाथ देना अब तन्हा हुसैन का हाथ देना न था, बल्कि अगर हुसैन हाथ देते तो बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ पेश करते कि जब इतने बड़े सहाबी, इतनी मोहतरम हस्ती, रसूलुल्लाह की यादगार, रसूलुल्लाह के नवासे ने इसको अपना अमीर मान लिया है तो हमें अपना अमीर मानने में क्या मुज़ायका है। और यही बातें उलमा को, खवास को ज़्यादातर परेशान करती हैं। मौलाना साहब भी नमाज छोड़ते हैं, अच्छा दूसरे कामों में हमें खूब शऊर है, जूता खरीदने से पहले 10 बार बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन कोई बदअमली या बुरा काम करने के लिए हल्का सा भी बहाना मिल जाए, चूंकि मौलाना साहब ने ये गलत काम किया तो हम भी करेंगे, जबकि हम मानते हैं कि मौलाना साहब हुज्जत नहीं। अगर मौलाना साहब को आप इतना ही फॉलो करते हैं तो मौलाना साहब हर जुमा को आपको जो समझाते हैं उन बातों पर अमल क्यों नहीं होता। ये वो मुनाफकत है जिससे लोगों का पुराना रिश्ता है। वक्त आने पर अपने मतलब की बात ले लेना और वक्त आने पर अपने मतलब की बातें छोड़ देना। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं चाहते थे कि कहने भर भी लोगों के सामने एक हुज्जत पेश हो कि अगर यजीद बरहक ना होता, यजीद सही इंसान ना होता तो हुसैन उसके हाथ पर हाथ ना देते। जबकि हुसैन को मालूम है, सहाबा को भी मालूम है कि अब हुसैन की बुजुर्गी का वक्त है, 56 साल की उम्र हो चुकी है, ये फाइनल है कि हुसैन को एक दिन शहीद किया जाना है। और अब सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि हो सकता है हुसैन की शहादत की यही घड़ियां हों, इसलिए सहाबा इकराम स्पेशल तौर पर इमाम अली मकाम को पहले मदीना मुनव्वरा में रोकना चाहते थे, मदीना में ना रुके तो फिर मक्का में रोकना चाहते थे, लेकिन वो मक्का में भी ना रुके बल्कि वहां से कूफा चले आए। अब कूफा आ गए तो अब यहाँ की बात सुने। हमारी शरीयत के अंदर बड़ी हिकमत बालिगा है। हमारी शरीयत में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनको मसाइल इज्तिहादिया बोला जाता है। कुछ मसाइल होते हैं जो मनसूस होते हैं, उनमें कोई रद्द बदल नहीं होता। कुछ मसाइल मुज्तहद फ़ी होते हैं, मसाइल इज्तिहादिया होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। और जिन मसाइल में आम तौर पर उलमा में इख्तिलाफ पाया जाता है वो इसी नौइयत के मसाइल होते हैं। माइक से नमाज हो जाती है या नहीं होती, चैन वाली घड़ी से नमाज होती है या नहीं होती, फ़ोटो या वीडियो हलाल है या हलाल नहीं है, ये जितने भी इख्तलाफी मसाइल हैं ये मसाइल इज्तिहादिया हैं, फ़ुरूई नौइयत के मसाइल हैं। और मसाइल इज्तिहादिया में ये उसूल है कि हालात बदलने की वजह से मसाइल इज्तिहादिया कई बार बदल जाते हैं, बल्कि एक मसला किसी एक स्पेशल लोकेशन पर अलग स्टाइल से नाफिज होगा और दूसरी लोकेशन पर अलग स्टाइल से नाफिज होगा। हमारे यहाँ उलमा अहले सुन्नत के मुताबिक बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट जायज़ होगा, लेकिन अगर पड़ोस के मुल्क में बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो वो नाजायज़ होगा। बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पर भी वहाँ पर भी, यहाँ जायज़ है वहाँ नाजायज़ है, ये मसाइल की नौइयत हुआ करती है। हमारी शरीयत के मुताबिक जब इमाम अली मकाम को जालिमों ने घेर लिया, कुफा में उनका घेरा तंग कर दिया गया और स्पेशली करबला के मैदान में उन्हें महसूर कर लिया गया, तो अब शरीयत मुताहरा के मुताबिक इस स्पेशल सिचुएशन में इमाम अली मकाम के लिए शरीयत की तरफ से जायज़ था
कि वो फॉर्मेलिटी के लिए यजीद के हाथ में अपना हाथ दे लेते और कह देते कि चलो, जब तुम मेरी जान के दुश्मन हो और किसी और शर्त पर राजी नहीं, तो मैंने यजीद को अपना अमीर मान लिया, और फिर सेफ जगह पर चले जाते और बगावत कर देते और साफ तौर पर जाहिर कर देते, वजाहत कर देते कि मैंने वहां पर अपनी जान बचाने के लिए, चूंकि मेरी शरीयत ने मुझे इजाजत दी थी जब जान पे बन आए तो जान बचाने के लिए मैं जालिम को भी अपना अमीर कह सकता हूं, मैंने कह दिया, और अब सेफ जगह पर आके बगावत कर देते। ये शरीयत की तरफ से इमाम आली मकाम के लिए जायज था। इसे शरीयत की जबान में बोला जाता है रुखसत। लेकिन रसूलुल्लाह का तरबियत याफ्ता रुखसत पर नहीं, अजीमत पर अमल करता है। इमाम आली मकाम ने सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद, जान देना गवारा कर लिया, फॉर्मेलिटी के लिए लफ्जी तौर पर भी एक जालिम को अपना अमीर मानना गवार ना किया। फॉर्मेलिटी के लिए, जबकि शरीयत इजाजत दे रही है कि जब जान पे बन आई है, हर तरफ से घेर लिया गया है, फौजें आमने सामने हैं और इत्माम हुज्जत भी हो चुका है और जालिमों का नजरिया साफ हो चुका है, तो अब शरीयत की तरफ से इजाजत थी। लेकिन इस इजाजत के बावजूद, शरीयत में मौजूद गुंजाइश के बावजूद, इमाम आली मकाम ने रुखसत पर नहीं, अजीमत पर अमल किया, अपनी जान देना गवारा कर लिया। फॉर्मेलिटी के लिए भी एक जालिम को टाइमली, थोड़ी देर के लिए भी अपना अमीर मानना गवारा ना किया। बहानों से बड़े बड़े मसाइल को नजरअंदाज कर जाना, किसी जगह ठेठ मुसलमान हो जाना और जहां जरूरत पड़ी इस्लाम का चोला उतार के साइड में रख देना, मौत मैयत में पक्का मुसलमान और शादी ब्याह में अधकचरा मुसलमान, ये जो दोगली पॉलिसी है, इमाम आली मकाम का मानने वाला ऐसा कभी नहीं हो सकता। हुसैनी वो है जो जहां जैसा मदीना में हुसैनी है, मक्का में भी वैसा ही हुसैनी है और करबला के नाजुक मैदान में भी वैसा ही हुसैनी है। यह हुसैनियत नहीं है कि वक्त आने पर पक्के मुसलमान बन जाएं और वक्त आने पर इस्लाम ही अदर झूल का शिकार हो जाए। हुसैनियत यह है भले जान की बाजी लगा देना पड़े, लेकिन इस्लाम पर हर्फ नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। ये इमाम आले मकाम की तरबियत थी, यही इमाम आले मकाम का मिजाज रहा। तो अजीज दोस्तों, ये हजरत इमाम आले मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बैत की कहानी है और इस फलसफे को बहुत नज़ाकत के साथ समझना ज़रूरी है। तो ये मुख्तसर में मैंने एक फ़लसफ़ा आपके सामने पेश किया। अब यहाँ से जो हमें सबक हासिल होता है, उस सबक पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मारका करबला बपा हुआ, 72 या 82 नफूस ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, मजलूमियत की ये शहादतें रहीं, एक तारीख़ भी बन गई और हक़ और बातिल के लिए करबला एक इस्तिआरा भी बन गया, हक़ और बातिल की मारका आराई के लिए सब कुछ हो गया। सवाल यह है कि क्या यजीदियत ख़त्म हो गई या अब हुसैनियत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? जवाब बहुत सीधा सादा है। हुसैन का अपना काम था, यजीद का अपना काम था। यजीद का काम है शराब पीना पिलाना, नमाजें छोड़ना, शरीयत की कोई परवाह ना करना। हुसैन का काम है शराब छोड़ना, जिना करना, नमाजें छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, गुंजाइश होने के बावजूद भी फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी देर के लिए भी शरीयत से समझौता गवारा नहीं। यह है हुसैनियत, यह है यजीदियत, यह है हुसैनियत। अब सवाल फिर वही है, क्या यजीदियत मर गई है? जी नहीं, यजीदियत उस वक्त मरती जबकि कोई शराब पीने वाला ना होता। यजीदियत उस वक्त मरती जबकि कोई नमाजें छोड़ने वाला ना होता। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन को आगे बढ़ाने की उस वक्त जरूरत ना पेश आती जबकि सब के सब नमाजी हो गए होते, सब के सब परहेजगार हो गए होते। लेकिन कहानियां तो दोनों तरफ से अब भी चल रही हैं, नमाजें छोड़ने वाले छोड़ रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। यानी यजीदियत का काम भी अब भी जारी है, हुसैनियत का काम भी अब भी जारी है। और ये याद रखें, ये खुदा का दीन है। हक और बातिल के मारका आराइयाँ यूं ही चलती रही हैं, यूं ही चलती रहेंगी। ना हमारे इन कंधों से इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत होती है, ना बहुत बड़ा नुकसान होता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी बंदे को तौफीक अता फरमाता है, उससे कुछ काम ले लेता है ताकि वो बंदा सआदतमंद बन जाए। वरना दीन इस्लाम का असल काम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, जिसका वादा है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नूर को पूरा करके ही रहता है, भले किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, बुरा लगता है तो बुरा लगे। ये खुदा का काम है जो वही करता है। वल्लाह, अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही अपने नूर को पूरा करता है। हाँ, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे कंधे इस्तेमाल हो जाएं। मेहमान अपना ही खाना खाता है, अपना ही मुकद्दर का खाता है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ये सादत मिल गई कि आपके दस्तरखान पे खा रहा है। बात ठीक ऐसी ही है, अल्लाह ही अपने दीन को पूरा करता है, वो अपने दीन का काम वही इत्माम तक पहुंचाता है। अगर किसी हजरत हुजूर छोटे बड़े से काम ले ले तो नाज अंदाज का मौका नहीं, बल्कि और ज्यादा सजदा शुक्र का मौका है। करीम तेरी मेहरबानी कि तूने ये तौफीक और सादत अता फरमाई। और सेम टाइम अगर कोई बहुत बड़े हुजूर होने के बावजूद भी, अपनी जात से सरमायादार होने के बावजूद भी, पावरफुल मुरीदीन के बावजूद भी, इख्तिदार के बावजूद भी, इल्म वाले होने के बावजूद भी अल्लाह के दीन का खातिर खा काम नहीं कर पाते, तो इधर उधर रोना धोना और कोसना छोड़ें, बल्कि खुदा तौफीक दे तो रोकर उसी की बारगाह में कभी तौफीक की भीख मांगे कि परवरदिगार मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से बज़ाहिर तमाम असबाब फराम हैं लेकिन तेरे दीन की तबलीग की सआदत नहीं मिलती। इसलिए अजीज दोस्तों, यह मारिका हमेशा चलता रहा है, हमेशा चलता रहेगा। हमें इस मारिके में सिर्फ यह तय करना होता है हक के साथ कौन, बातिल के साथ कौन। अलमिया यह है कि इसी नाजुक घड़ी में हम कुछ जज्बातियत का शिकार हो जाते हैं और कुछ नुकसान कर बैठते हैं। जैसे हमें कई बार लगता है कि कुछ, अब यह अजब दौरे क़यामत है कि जिन्हें प्लम्बरी करना था वो दीन सिखाने लगते हैं। अजीब ज़माना। ये ऐसे ही है जैसे माइक सेट करते करते आदमी तकरीर करने लगे। एक अजब कहानी है। और हम भी इतने भोले सीधे कि जूता खरीदने से पहले तो 10 बार उलट पलट के उसको मोड़ के देखते हैं कि कितना मजबूत है, कितना चल पाएगा, इतने पैसे का नहीं और इस ब्रांड का नहीं, लिहाजा ये कीमत होनी चाहिए। और दीन के नाम पे कोई टाई लगा के कोई भली बात, कोई बात हमें बताए, जी क्या बात कही है। दीन के नाम पर किसी के नाम का टाइटल, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, कुछ हो ना हो हमें कोई लेना देना नहीं। इतने भोले आप हैं नहीं जितने बन रहे हैं। ये ठेठ बेवकूफ़ी है, अपने आप को धोखा देना है, और ऐसे लोग अल्लाह की बारगाह में बच नहीं पाएंगे। आपको कुछ नहीं मालूम शरीयत और सुन्नत के बारे में, इतना तो मालूम है कि बताने वाले को हक ही नहीं है कि वो दीन की बातें बताए, इसलिए कि वो दीन की बातें बताने की अथॉरिटी रखता ही नहीं है। ये तो शऊर है। आप कहें जनाब इसने जो हदीस पेश की है हम नहीं जानते कि सही है या ज़ईफ है या हसन है, सही है या गलत है, हम नहीं जानते। ठीक है, आप कुछ नहीं जानते, इतना तो जानते हैं इंजीनियर साहब को हदीस बताने का हक ही नहीं है। यहां तो आप गच्चा नहीं खा सकते, और इतने बेवकूफ तो आप नहीं बन सकते। और दीदा दानिस्ता इतने बेवकूफ बनते हैं तो कल अगर आपका शुमार सादतमंद लोगों में ना हो और बदबख्तों की लिस्ट में नाम लिख दिया जाए तो किसी और को आप मुजरिम नहीं करार दे सकते। ये कैसी दोगली पॉलिसी है। वक्त आने पर हद से ज्यादा होशियार और वक्त आने पर हद से ज्यादा बेवकूफ। ये जो मारिके हैं ये चलते रहे हैं। और याद रखिए, अल्लाह के दीन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। आंधियां हैं। एक वक्त था कि एक शख्स टेलीविजन पर आकर अंग्रेजी में झूठ बोलता था और हमारे लोगों को लगता था कि बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, इसलिए कि अंग्रेजी में बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको डॉक्टर साहब से अंग्रेजी सीखना है या दीन सीखना है। और जब ये डिसाइड हो जाए तब उसके बाद ये पैमाना तय कीजिए कि डॉक्टर साहब से दीन सीखना है या आलिम दीन से दीन सीखना है। वो आंधी थी, चली गई। और ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मार पड़ती है दीन के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए कि कभी दूसरे लोगों की तरफ तो दूर की बात, मुल्क की तरफ चेहरा करते हुए भी देर लगती है। ये अल्लाह का दीन है। जो भी इसके साथ खिलवाड़ करता है, भले कितने भी मुकद्दस लिबादों में करे, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाते। उनका हशर बड़ा दर्दनाक और इबरतनाक हुआ करता है। और सेम कुछ लोगों ने तशकीक का बेड़ा उठा रखा है। पर ये मुश्किल काम नहीं है।
अगर दिल से अल्लाह का खौफ निकाल लिया जाए तो बहुत आसान काम है फितना अंगेजी। अल्लाह का खौफ ही तो है जो फितना अंगेजी रोकता है। जो आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाता है, क्या वो किसी की पॉकेट नहीं मार सकता? पॉकेट मारना कोई बड़ा कमाल का काम है? जी नहीं। पॉकेट मारना कमाल का काम नहीं, चोरी करना कमाल का काम नहीं, बल्कि ईमानदारी बरतना कमाल का काम है कि बंदा 1000 बार चोरी कर सकता है लेकिन इसलिए नहीं करता कि अल्लाह देख रहा है। यह उलमाए हक हैं। अगर ये फितना अंगेजी पर उतर आए तो आप यहां से उठने से पहले अल्लाह ना करे 100 बार ना करे, हो सकता है काफिर और मुर्तद बन के उठें अगर ये फितना अंगेजी पर उतर आए। कितनी ही बातें ऐसी हैं जो आपके जहनों को कंफ्यूज करना क्या मुश्किल है। मैं आपसे कहूं भाई, आप 50 साल से नमाज पढ़ रहे हो, नमाज का कोई फायदा हुआ? उठक बैठक एक्सरसाइज हो सकती है, भले इससे क्या फायदा हो सकता है, इससे क्या आखिरत बन सकती है, ये कौन सी बातें हुई, कौन सी लॉजिकल बातें। अगर मैं बहुत गहराई के साथ ये बातें करूं तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपका माथा ठनके, हाँ बात तो ठीक ही लग रही है, हो जाता है। ये कुछ मुश्किल नहीं है फितना अंगेजी करना, बहुत आसान काम है। एक नहीं सैकड़ों हदीसें, आयतें कुरान पाक की ऐसी हैं, हदीसें ऐसी हैं जो आम इंसान की अकल से बहुत मावरा हैं। उनको बुनियाद बनाकर कोई भी तशकीक पैदा कर सकता है, दीन में शक पैदा कर सकता है, कच्ची अकल के लोगों को डावाडोल कर सकता है। यही तो काम किया जा रहा है यूट्यूबर के थ्रू। कौन सा काम है? हम यहां तक हाथ उठा रहे थे, अजी 150 हदीसें मौजूद है कि यहां तक हाथ उठाना चाहिए। हमें तुमसे पहले मालूम है 150 नहीं 175 हैं, लेकिन हमें यह मालूम है कि वो उन 175 के मुकाबले में भले 15 हदीसें हों, लेकिन ये दौरे अखीर की हदीसें हैं और वही हुज्जत बनती हैं। तादाद की कमी ज्यादती से कोई फैसला थोड़ी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक आदमी ने सीए का फार्मूला जान लिया, सीए के 2 फार्मूले जान लिए कि सीए जीएसटी का कैलकुलेशन कैसा करता है, जबकि उसकी अपनी एबिलिटी यह है कि वो 5th पास है, उसने 5th क्लास तक की मैथ पढ़ रखी है। और सीए के 2 फार्मूले से मालूम है कि हमारे सीए साहब जो जीएसटी का कैलकुलेशन करते हैं वो ऐसे करते हैं, और वो सिर्फ 2 फार्मूले मालूम होने की वजह से उस आदमी को 5th क्लास पास आदमी को ज़ौम पैदा हो गया कि मैं भी सीए बन गया। मुझे बताइए वो कंपनियों को डुबोएगा या तिरा देगा? कंपनियों का बेड़ा गर्क कर डालेगा। बात यह है कि उसका फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है, और जब फंडामेंटल क्लियर नहीं होता, बेसिक क्लियर नहीं होता, तो मामूली बातों की बुनियाद पर इंसान कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। यह कोई अनोखी बात नहीं। अब यहां पर मैं हदीस पाक से